Hello everyone, very glad to see you all here. Hope your preparations are going well. And I'm again here to ace your board exams. And today the topic which I have come up with, smart revision techniques to ace your board exams and to tell you what to focus on. So there are some of the tips and some of the things I would share with you that you can focus on in order to ace your board exams and get a good score. So if I get started with the video, we know that board exams are around the corner. They are very near now. And it's time to switch to smart revision techniques that saves time and they maximize your result. Revision, as I said in every video, is very important, and I even promised you to share a video in which I'll be talking about how you can revise efficiently. So basically, how can revise smartly? So if I start with, the first thing I would say to you all is क्विक रिवीजन टेक्निक्स. क्विक रिवीजन टेक्निक से मेरा क्या मतलब है कि आपको जो अपना टाइम है ना उसको बहुत ही वाइजली, बहुत ही ईमानदारी से डिवाइड करना है. सी, एवरीथिंग में डिवाइड फ्रॉम 100%, तो मैं 100 को 40, 30 एंड 30 में डिवाइड करूँगी. अब ये क्या होता है, 40% ऑफ योर टाइम आपको किसे देना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली टू योर वीक टॉपिक्स. अब मैं यहाँ पर टॉपिक्स की बात कर रही हूँ, मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगी क्योंकि अब आपके बोर्ड्स आ गए हैं और अभी कोई टाइम नहीं है कि अगर हम इस बारे में बात करें कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ये मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है. वो वाला टाइम तो अब जा चुका है, वो तो फेज़ ही नहीं बचा है. आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था. अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक आपका बचा है, कोई चैप्टर आपका बचा है, तो आप उसको 40% टाइम दीजिए, अपने वीक टॉपिक्स में उसको डाल के टाइम दे दीजिए. और एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपका सिलेबस में कोई भी पार्ट बचा है तो अब उसको कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए, उसको धीरे धीरे साइड बाय साइड करते रहिए. पर जो प्रायोरिटी है, जो कि 30% जो भी बता रही हूँ मैं, उसको दीजिए. सो 40% ऑफ योर टाइम टू योर वीक टॉपिक्स, बीट इन मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और एनी सब्जेक्ट दैट यू हैव. नेक्स्ट 30% ऑफ योर टाइम टू हाई वेटेज टॉपिक. मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द बेस्ट वे यू कैन कंप्लीट योर एनी सब्जेक्ट सिलेबस. वो वीडियो बेसिकली साइंस के ऊपर थी, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू कंप्लीट एफिशिएंटली, गो एंड चेक आउट द एग्जाम पैटर्न एंड चेक आउट द हाई वेटेज चैप्टर, और उनको आप सीरीज में लगाइए कि ये हाई वेटेज है, ये लो है, ये लो है. जो हाई वेटेज चैप्टर है उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है. ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जब आप वो हाई वेटेज चैप्टर की प्रायोरिटी निकाल लोगे ना, कहाँ से निकालोगे? CBSE वेबसाइट, इट इज़ अवेलेबल देयर. यू कैन नो विच चैप्टर होल्ड्स मोर प्रायोरिटी. एंड इवन इफ़ यू आर नॉट क्लियर, वहाँ से भी अगर आप क्लियर नहीं है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा हाई वेटेज का है, कौन सा नहीं है, गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स. देखो कौन सा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है. गो ऑन सम ऑफ मोर वीडियो, देयर आर वेरी वेरी गुड ट्यूटर्स ऑन यूट्यूब, आई मस्ट से, एंड यू कैन सी देयर. आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स में उनके एनालिटिक्स क्या कहते हैं, आप वो देख सकते हो. So giving 30% to your high weightage chapter, and so 70% is completed. Now what about the rest 30%? अब ये जो आखिरी का 30% आपका टाइम है ना, वो सबसे क्रूशियल है क्योंकि वो आपको देना है अपने सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करने पे और अपने PYQs को करने में. Solving previous year questions can really help you score better and as much as you can. Even if you have a study time any day, I would tell कि मैंने कितने सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे एक सर्टेन सब्जेक्ट के लिए और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने किए थे. और अभी तो मैं आपको इतना बता देती हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प बहुत की. मैंने जितने भी किए, दे हैव हेल्प मी रियली अ लॉट. आई विल टेल यू सम अदर डे, बट फॉर नाउ आई विल से go for sample paper, go for previous year questions, go for previous year papers, and trust me, you will get benefit. And this thing you can trust me completely, you can trust me on this. Secondly, active recall technique. इसके लिए मैंने बोला था कि I will tell in the next video. So this is the video I am going to tell you the active recall technique. इस active recall technique क्या होता है? You have studied a certain topic, ओके आपने कोई सर्टेन चैप्टर पढ़ा है. टॉपिक की बात नहीं करते हैं, हम चैप्टर की बात करते हैं क्योंकि इन क्लास 10th वी डोंट हैव सिग्निफिकेंटली सो लार्ज चैप्टर्स हमारे नहीं होते हैं. तो आप एक चैप्टर भी कंप्लीट बहुत आराम से कर सकते हैं. तो अगर आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया है
लेट्स टेक इट इन साइंस ओनली, आपने कोई एक चैप्टर कंप्लीट किया है, या फिर मैथमेटिक्स में नहीं लेते क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज होता है ना, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है। साइंस में फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग चैप्टर 1 और आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लिया है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, अपनी बुक को बंद कीजिए, अब रिकॉल कीजिए कि मेरी जो बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 का क्या है, उसको रिकॉल करिए। उसके अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या मैंने कोई केमिकल रिएक्शंस पढ़ी, मैंने कुछ फार्मूलाज पढ़े, क्या क्या पढ़े, वो सब आप रिकॉल किए। एज यू रिकॉल इट यू विल सी दैट यहाँ पे ना आपके दिमाग में वो सेव हो गया है। जब आप कभी भी आप इफ़ यू आर इवन sitting alone, you are tired by studying, you are doing anything else, or maybe you are tired, so what you can do is रिकॉल किए तो आपको बैठ के हमेशा याद आता रहेगा। तो इवन व्हेन यू आर इन एग्जाम तो आपका आ जाएगा, अच्छा ये टॉपिक में ये पढ़ा था, इसमें ये पढ़ा था, इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है, इसका ये होता है। तो दिस विल हेल्प यू दिस वे। सो इसको एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं। पर इसके लिए शर्त यही है कि बुक बंद होनी चाहिए, बुक खोल के एक्टिव रिकॉलिंग नहीं कर सकते आप, ओके। और ये रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है, एंड I tried it myself, although when I'm in class 11th, I'm really suffering from lots and lots of syllabus. I do it now also, but class 10th में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है, अभी भी ये बहुत अच्छा काम करता है। Moving forward, practice questions, practice writing, practice answer writing. इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। और अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता है कि आपको आंसर लिखने कैसे हैं, यू कांट स्कोर। It will be very very difficult for you to score good marks if you don't know how to write the answer. If I give you example, my tutor who used to taught me, she told me one day, she was also a school teacher, that a student came to her and said that मैम बोर्ड्स आने वाले हैं, मुझे पता सब है, मुझे बेसिकली इट वाज अबाउट साइंस के बारे में था। वो स्टूडेंट कहता है कि मैम मुझे चैप्टर का हर एक टॉपिक पता है, मुझे ऐसे पूछ लीजिए, पर मुझे लिखने में नहीं आता है। और यही हुआ प्री बोर्ड्स में, व्हेन माय ट्यूटर चेक्ड हर आंसर शीट, सो शी वाज सेइंग कि जब उन्होंने चेक किया कि उस बच्चे को सब आता था, बट स्टिल आंसर राइटिंग में इतने फ्लोज थे कि मार्क्स आ ही नहीं पाए प्री बोर्ड्स में। इट वॉज वेरी वेरी लेस स्कोर, ऑल्दो शी न्यू एवरीथिंग। सो देयर कम्स a reality check that if you don't know how to write, if you don't know how to express your answers, you cannot score. उसके बाद आप चाहे कितना ही कहते रह जाना, ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था। और जिसको आंसर नहीं पता है, इतना अच्छे से नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर तो आ ही नहीं सकते, पर हाँ अगर इतना अच्छे से नहीं पता है और वो आंसर तब भी लिख पा रहा है, वो स्टूडेंट कुछ ना कुछ करके, थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके वो आंसर लिख पा रहा है, सो ही कांट स्कोर 0। वो कुछ ना कुछ स्कोर कर लेगा उस आंसर पे। पर अगर आपको आंसर आते हुए आप उसको गलत लिख के आ रहे हो, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज़। सो यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड गुड, you are trying your best well and good, but it's trying in well and but इस trying में और इस आंसर और इस प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग ज़रूर ऐड करिए। अगर आप अच्छे आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं, देन फॉरगेट टू स्कोर गुड मार्क्स। सो लास्टली वी वुड मूव ऑन, डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। अगर आप अपनी हेल्थ ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो बोर्ड से बीमार हो जाएंगे, फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, दैट इज़ सो। एंड स्लीपिंग फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours. Many students study at night, that's fine, but when you know it's your board exam are coming near, stop doing that. Stop studying for late night. Try to make it a morning routine, or sleep for at least 7 to 8 hours, eat nutritious meal and stay hydrated. And as you know, a calm and focused mind performs better than a stressed mind. Smart revision is not about studying harder, but it is about studying smarter. Getting? अगर आप स्मार्ट स्टडी कर पा रहे हैं तो आपका स्मार्ट रिवीजन ही हो जाएगा। हार्डर इज फाइन, पर इफ यू आर स्मार्ट इन स्टडिंग देन यू कैन अचीव रियली नाइसली. I hope you have got this, and that's all for today. And don't forget to like, share and subscribe my channel, and do not hit the bell icon. You will get a notification and you will get distracted. I always say that. So this is Anushka Rana signing off for today. I hope I am helping you all to ace your board exams. Good luck. Bye.